ओम शांति। हम सभी बाबा के सफलता के सितारे हैं, बाबा के दिल रुबा बच्चे हैं और हम सभी निमित्त हैं बाबा के इस यज्ञ के संपन्नता के लिए, पालना के लिए, रक्षा के लिए और साथ साथ जो बाबा दैवी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं उस कार्य में हम बाबा के सभी मददगार राइट हैंड बच्चे हैं। तो बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं इस समय, और हमारा भी अंदर में दिल कुछ कहता है और वह ये कहता है कि आगे बढ़ो, चढ़ती कला हो। और कहते भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो आपको शायद मालूम होगा, कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं भी, कि आज 500 दिन हो गए जब दादी जानकी जी अव्यक्त हुई, तो हमने उनके प्रति 12 दिन भोग लगाया। उसके बाद दादी जी को शाम को योग के बाद चिट चैट बहुत अच्छी लगती थी, रूह रिहान करती थी बैठ के। तो जहाँ मैं अभी बैठी हूँ इसी कमरे में, या जब दादी के पास जाते थे शांतिवन में, चाहे ज्ञान श्रवण में, दादी योग के बाद चिट चैट पसंद करती थी। तो हमने भी सोचा कि चलो आपस में बैठेंगे, थोड़ी ज्ञान की मुरली की रिवीजन करेंगे, कुछ दिल की रूह रिहान भी करेंगे। तो हमने ऐसे थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू किया। और उससे पहले भी सवेरे मुरली चलती है हिंदी में, तो सभी को अव्यक्त परिवार करके हम मानते हैं। और फिर ये शाम का प्रोग्राम चला तो बढ़ता गया। और हर महीने हम अलग टॉपिक लेते हैं। जैसे इस मास सितंबर में हमने साइलेंस की यात्रा, पिलग्रिमेज ऑफ साइलेंस पर, कि साइलेंस से क्या प्राप्ति है, साइलेंस की परिभाषा क्या है। फिर उसका दिन भर हम अभ्यास करते थे, जिसको मैं होमवर्क कहती हूँ। कि बाबा जैसे कहता है ना, अच्छा स्टूडेंट होता है तो होमवर्क करता है। देखो हमारी पूर्वज दादी है, जब आपस में मिलती थी तो यही कहती थी, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। दिन भर वो बाबा ने क्या कहा वही बातें करती थी। आजकल हम समझते हैं कि व्यवहार बढ़ गया है, व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती है, संख्या बढ़ गई है, लेकिन हैंड्स भी तो उतने ही है ना। दादियों के समय पर तो कितने थोड़े लोग थे, उतनी ही सेवा थी। लेकिन वो तो ठीक है, सेवा तो बाबा की है और हमें निमित्त बन के करते ही रहना है। लेकिन बाबा ने मुरलियों में आजकल कि बच्चे इस समय सिद्धि स्वरूप बनो, तो हर एक अपनी तरह से मैं ये चाहती हूँ एक दिन में थोड़ा विचार सागर मंथन करिए कि सिद्धि क्या है। तो मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि हमको कैसे शुरू करना होगा कि पहले हम कोई भी एक, जिस गुण की सिद्धि, जैसे देवी के लिए कहते हैं देव शांति देवा, तो अच्छा शांति की देवी, या मुझे शांति स्वयं में मैं सदा शांत हूँ, पहले ये सिद्धि। और ज़रूर है कि उसके द्वारा, उस सिद्धि से बहुत बहुत आत्माओं का ज़रूर कल्याण होगा और उनको भी उस चीज़ का अनुभव होगा। तो हम एक कुछ लेंगे तो पहले उसकी स्मृति रहे दिन भर, क्योंकि सारा पुरुषार्थ स्मृति विस्मृति का है। जितनी स्मृति रहेगी उस स्मृति से जो शक्ति आएगी, सामर्थ्य नहीं, बाबा कहते हैं कि स्मृति की सामर्थ्य, तो स्मृति रखेंगे। जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैंने ये अमृत वेले दिन में कई बार 8 बार हम सोच रहे हैं 5 मिनट के लिए, पर इसके साथ साथ हमारी अंदर वृत्ति शांत, हमारी दृष्टि एकदम शांत और शीतल, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना एक दूसरे से, सारा वातावरण जैसे हम उसी गुण को, हम उसके स्वरूप बने। तो स्वरूप बनने के लिए सब होगा ना,
स्मृति तो हम रख सकते हैं, परंतु स्वरूप तक ये स्टेप्स हमारे हमको लेने होंगे। तो जब हम स्वरूप बनते हैं तो उसमें जैसे कि एक और स्वरूप दिखाई देगा, वो प्राप्ति स्वरूप, कि इनकी प्राप्ति क्या है। तो वो प्राप्ति स्वरूप जितनी परसेंटेज होगा वो हमारी जैसे कि एक जीवन में सिद्धि हो जाएगी। अब एक दिन के अभ्यास से तो नहीं हो सकता ना 100%, लेकिन कितना भी हो, 30% हो, 40 हो, और कईयों ने काफ़ी अभ्यास किया हुआ है, वो नेचुरल होगा। हाँ, जो आपकी स्थिति बन गई, जिसके आप स्वरूप बन गए, तो उसमें मेहनत नहीं है ना, वो तो स्वाभाविक हो जाएगा ना। तो अगर आपके पास पहले ही 30% है और आपको 10-20% आप बनाते हैं तो 50% हो जाएगा। और इस तरह से हम जैसे करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि 100% सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। तो ऐसे कल से हम आपको बताएंगे कौन सा गुण, क्या अभ्यास, क्या संकल्प। लेकिन आज के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप सभी चाहे मुरलियों के द्वारा, चाहे अपने आपस में बैठ के कुछ विचार सागर मंथन करिए कि सिद्धि स्वरूप क्या होता है। क्योंकि अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता सबसे पहला तो हमारा ये लक्ष्य है। और मुझे याद है एक बार बाबा ने पर्सनली वरदान दे रहे थे उन दिनों में, बाबा जितना आप संपूर्ण संपन्न बनेंगे उतना सबका स्नेह आपके प्रति बढ़ता जाएगा और उतना ही वो सम्मान देंगे। तो न मुझे स्नेह की इच्छा है, न सम्मान पाने के लिए कुछ करना है, लेकिन मुझे संपूर्ण बनना है और बाप के समीप रहना है। क्योंकि बाबा ने कहा सफलता के सितारे तो बहुत हैं, पर जो समीप के सितारे हैं, हम सभी बाबा के अनन्य बच्चे हैं, त्यागी हैं, पवित्र हैं, तपस्वी हैं। अब हमको सिद्धि स्वरूप भी बनना आवश्यक है। तो आप सब इस पर बहुत अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना, चर्चा करना, और फिर हम कल मिलेंगे। ओम शांति।